स्वाभिमान। मालती हमारे घर की सहायिका थी। पहले उसकी सास हमारे घर काम करती थी और अब वह उसकी बदौलत ही मैं अपनी टीचर की जॉब और घर दोनों को ठीक से संभाल पाती थी। उसकी बातचीत का ठेठ बुलंदी अंदाज मुझे बड़ा प्यारा लगता था। वह समय की बड़ी पाबंद थी, लेकिन उस शाम वह कुछ देर से आई तो अम्मा जी उस पर तंज कसती हुई बोली, शाम को इतनी लेट क्यों आई और आज सुबह भी नहीं आई थी तुम। अम्मा जी के तंज पर मालती धीमे से बोली, अम्मा जाड़े आ गए तो दोनों मोड़ियों के लाने गरम कपड़ा लेवे बाजार चले गए हाथे। इसे सवेरे नहीं आ पाए और शाम को भी आवे में तनक देर हो गई। गरम कपड़ा तुम्हें तो हमने गरम कपड़ों से भरा पूरा थैला दिया था, उसका क्या। अब वह और सकुचाई सी बोली, अम्मा वे कपड़े तो हम पहनत हैं, लेकिन हमारी बड़ी मोड़ी ट्यूशन करत हैं। अपने ट्यूशन के पैसा से वह अपने लाने और हल्की बहन के लाने बाहर पहनने को नए शूटर ले आई। उसकी इस बात से मानो अम्मा को 440 वाट का झटका लगा। जीवन भर जो हमारे घर की उतरन पहनते रहे, वे अब खुद के खरीदे कपड़े पहने। यह बात अम्मा जी को आराम से कहाँ हजम होनी थी। मालती चुपचाप जाकर घर के काम करने लगी और मैं अम्मा के पास बैठी स्कूल के बच्चों की परीक्षा की कॉपी चेक करने लगी। देर तक कुछ सोचने के बाद अम्मा मुझसे बोली, बहू देख रही हो इन लोगों की नवाबी, तुम बड़ी तारीफें करती हो ना इसकी बेटी की। देखो कैसी नक चढ़ी बेटी हैं, उतरन छोड़कर नए कपड़े खरीद के पहनती हैं। अम्मा जानबूझकर ऊंचे स्वर में बोल रही थी ताकि उनके शब्द मालती के कानों तक पहुंच जाए। उनकी बात सुनकर मालती रुआसी सी हो गई। कुछ देर में वह काम खत्म करके जाने लगी तो मैं उसके पीछे चल दी। अम्मा की अनुपस्थिति में मैंने उससे कहा, अम्मा की बातों को दिल से मत लगाना मालती दीदी। अम्मा की बात हमें बिल्कुल बुरी नहीं लगी, पर हम का करे, हमारी मोड़ी काऊ के उतरन नहीं पहनत ना अपनी हल्की बहन को पहनत देत। हमसे कहत हैं कि मम्मी हम भले सस्ते कपड़ा पहने पर अपनी कमाई के कपड़ा ही पहने। बड़ी जिद्दी हैं हमारी मोड़ी। आज कान पकड़ के खींचे हम मोड़ी के। बेटी पर गुस्से से बड़बड़ाती हुई मालती को शांत करती हुई मैं बोली, मालती तुम्हारी बेटी जिद्दी नहीं बल्कि स्वाभिमानी है और उसका यह स्वाभिमान बना रहने देना। इस बात के लिए तुम उसे डांटना नहीं बल्कि शाबाशी देना। मालती मेरी बात पर मुस्कुरा कर चली गई। मैं वापस कॉपी चेक करने बैठी तो मालती की बेटी की कॉपी हाथ लगी। मोती सी चमकती उसकी लेखनी और उसके लिखे सारे सटीक उत्तर उसके उज्जवल भविष्य की घोषणा कर रहे थे।